क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपने हर एक ऑर्गन को स्माइल एनर्जी देनी होगी। एटलीस्ट जब ट्रीटमेंट भी करते हैं तो आपका फेस, आपका बॉडी, माइंड कम से कम स्माइलिंग होना ही चाहिए। यस। और मेडिटेशन जो वर्ड है वो आंखें बंद करना ही नहीं, खुली आंखों से भी ध्यान हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? कितने लोग खुली आंख से मेडिटेशन करते हैं? यस। यस। जो करते हैं वो यस लिख सकते हैं, जो नहीं करते वो नो लिख सकते हैं। खुली आंखों से ध्यान करते हैं कि नहीं? यस, वेरी गुड। हाँ कांता जी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। नो, लक्ष्मी, हाँ। हम लोग, जो लोग नो लिखने के चाहत में हैं, जो लोग नो लिखना चाह रहे हैं या लिख चुके, और जो लोग यस भी कह रहे हैं, वो लोग जानेंगे कि हम लोग जो है ना, मेडिटेशन है। यस, त्राटक उमेश। यस यस, खुली आंखों से ये वो ध्यान होता है, त्राटक। वेरी गुड। यहाँ पे सब लोग बहुत है ना नॉलेजेबल, और बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग क्वेरियस रहते हैं, है ना, बहुत अच्छा। देन हम लोग खुली आंखों से भी हमेशा मेडिटेशन करते हैं, स्माइल मेडिटेशन करते हैं कि नहीं? जब हम लोग कोई भी काम ध्यान से, यानी कंसंट्रेशन, इंग्लिश वर्ड कंसंट्रेशन और ध्यान, कहते हैं ना ध्यान से, अभी जो बातें भी सुन रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत लोगों को स्माइल भी आ रहा है कि वाओ, आज मैंने ये जाना कि मेरे स्ट्रेस से, मेरे खिंचाव दबाव जो मैं फील करती हूँ या करता हूँ, वो मेरे ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है। बहुत कॉन्शसनेस के साथ सुन रहे हैं इस लेक्चर को। देन यहाँ भी आप खुली आंखों से ध्यान कर रहे हैं, है ना। जो लोग वाव और वंडर फील कर रहे हैं, जो आश्चर्य में हैं, जो लोग नई जानकारी के लिए बहुत कॉन्शियस ध्यान से सारी चीज सुन रहे हैं, तो वो अभी भी ध्यान कर रहे हैं, वो अभी भी ध्यान कर रहे हैं। जो लोग खाने में परफेक्ट नमक डालते हैं, जो लोग खाने में, महिलाएं खास करके जो खाना बनाती हैं, और पुरुष भी जो खाना बनाते हैं और परफेक्ट नमक डालते हैं, तो तो वो भी ध्यानी है। नमक डालना भी एक ध्यान है। बहुत आज आश्चर्य लग रहा होगा कि नमक डालना कैसे ध्यान है। बिल्कुल ध्यान है। अब नमक जैसे ही आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप या तो ज्यादा डाल देंगे, कम डाल देंगे, या फिर नहीं डालेंगे। ओके। और अभी किन्होंने, अमित जी ने लिखा कि आर्टिफिशियल स्माइल से बेनिफिट नहीं होता, लेकिन कभी कभी वो क्रिएटर, मैं हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ कि एनर्जी पॉजिटिव भी निगेटिव भी, है ना, हर कुछ आपके इन्वायरमेंट में है। और अगर आप, है ना, स्माइल की कोशिश में भी लगे हैं, तो भी वो क्रिएटर आपको वॉच कर रहा है। क्या वो वॉच अभी आपको देख रहा है? क्या वो अभी आपको देख रहा है? यस, देख रहा है। ये यूनिवर्स आपके चलाने से चल रहा है। तो आप अपने हृदय पे हाथ रखिए, हृदय पे हाथ रखिए, धड़कन पे हाथ रखिए, धड़कन पे हाथ रखिए, फील इट, फील कीजिए, फील कीजिए, ईमानदारी के साथ फील कीजिए, और कहिए कि जरा 10 सेकंड रुक जा, 10 सेकंड रुक जा। आप चला रहे हैं ना, आपके अंदर का है ना ये, आपके अंदर हृदय बसा है। ये जो हर्ट है, जिसका हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पॉइंट्स पढ़ते हैं, जरा हाथ रखिए और कहिए रुक जा 10 सेकंड। ये 10 सेकंड क्या, ये 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता, क्योंकि इसे, ये क्रिएटर, साइंस के वर्ड में क्रिएटर, और जो लोग भगवान, है ना, जो भी कहते हैं गॉड, हम लोगों के साइंस में ये वर्ड क्रिएटर का है। जब आपका हृदय जो कंटिन्यू माँ के गर्भ से चलता रहता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है,
जो क्रिएटर ऑलवेज उसे रन कराता रहता है, तो फिर हर वक्त वो आपको वॉच करता रहता है। देन अगर आप स्माइल की कोशिश में भी लगे हैं, है ना, तो वो स्माइल की चेतना को अचीव करवाएगा ही आपको, है ना, करवाएगा आपको। इसीलिए ये क्योंकि क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि क्या झूठ मूठ आर्टिफिशियल स्माइल करने से कैसे ये हो सकता है। नहीं, कभी कभी रियल, ऐसे तो रियल चेतना आनी चाहिए। रियल बात है कि हमेशा स्माइलिंग आपको नहीं रह सकते आप, लेकिन आपको अपने इंटरनल स्माइल को बना के रखना है। हमेशा हंसना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अपने अंदर के फोर्सेस को, स्माइल कॉन्शियसनेस को जानना चाहिए, है ना। इंटरनल स्माइल बना के रखिए, तभी जो आज का जो आपका सिलेबस, आज का जो टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तभी उसका पॉइंट्स को भी आप ठीक कर पाएंगे। कम से कम जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं, कम से कम वो जानेंगे कि मुझे इंटरनल स्माइल करना, आउटर ना भी हो तो चलेगा, ये ना भी हो तो चलेगा, लेकिन अंदर आपका क्या, हार्ट स्माइलिंग होना चाहिए, माइंड स्माइलिंग होना चाहिए। माइंड दिखेगा क्या, क्या स्माइल कर रहा है, इसमें भी लिप बनी हुई है क्या, नहीं, ये आपका इंटरनल स्माइल करेगा, है ना। आपका लिवर क्या बाहर से दिख रहा है कि स्माइलिंग, नहीं, वो इंटरनल स्माइल करेगा। अगर उसको ग्रीन वेजिटेबल दीजिएगा तो उसके मन लायक चीजें दीजिएगा, तो बहुत कुछ है इस स्ट्रेस के अंदर, बहुत कुछ। लेकिन ये स्ट्रेस एक ही चीज से दूर हो सकता है, वो स्माइल कॉन्शियसनेस। और जैसे ही हर एक ऑर्गन को स्माइल कॉन्शियसनेस मिलेगी, खास करके वो पंच तत्व, पिछले क्लासेस में आप लोग 5 एलिमेंट्स का पढ़ाई किए हैं, है ना। उस 5 एलिमेंट्स में 12 ऑर्गन, है ना, कम से कम आप लोगों को बताया गया। देन उन 12 ऑर्गन को कम से कम स्माइल कॉन्शियसनेस अचीव अगर आप लोग करवा सकते हैं, देन आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक रिलीज हो जाए, ऑटोमेटिक वो हील होगा। इसीलिए अभी जो पॉइंट्स आप जानेंगे, अभी जो कोई भी ट्रीटमेंट आप करेंगे, वो आपके स्माइल ब्रीथ के थ्रू ही एक्टिवेट होगा। वो आपको भी करना है और पेशेंट को भी करवाना है, ओके। और वो स्माइल ब्रीथ कैसे होगा, जो लोग पुराने हैं वो बड़ा स्माइलिंग, देखिए तुरंत स्माइल आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। बस इंटरनल ब्रेथ ऑलवेज पावरफुल, यस। देन हमें स्माइल ब्रीथ करना है, स्पाइन स्ट्रेट करना होगा, वो नियम है ना। जब नियम से किसी काम को करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, ऑटोमेटिक वो चेतना, है ना, आपके अंदर क्रिएट होती है। देन स्माइल आई जब आप उस क्या नियम के थ्रू चले। देन स्पाइन स्ट्रेट मीन्स अपने मेरुदंड को स्ट्रेट करेंगे और आंखें बंद करेंगे, डीप ब्रेथ करेंगे विथ अ स्माइल। मुस्कुराहट की चेतना अगर आपके चेहरे पे आउटर नहीं नजर आ रही, कोई बात नहीं। बहुत लोगों को आउटर स्माइल नहीं आता और बहुत लोगों को आता है। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो भी अच्छी बात है ना। आपका मकसद अपने इंटरनल स्माइल के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि आउटर स्माइल तो हर किसी की अच्छी हो सकती है ना। दिखने में भ्रम हो सकता है कि वो तो बड़ा स्माइलिंग है, नहीं, आउटर स्माइल ऑलवेज परफेक्ट नहीं होता। देन आपको इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इंटरनल स्माइल में जाना होगा। देन स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज एंड डीप ब्रेथ। और ये डीप ब्रेथ 5 टाइम्स भी हो, 5 बार भी हो, उस स्माइल कॉन्शियसनेस के थ्रू, देन ऑटोमेटिक स्माइल, वो चेतना जो आप रिसीव करना चाहते हैं वो आप लोगों को मिलेगी। लेकिन आप अपने पात्र को फैलाएंगे तब तो मिलेगी, है ना।
जब आप अपने पात्र को रिसीव करेंगे, अपने पात्र को निकालेंगे, तभी तो वो क्रिएटर जानेगा कि आपको स्माइल की जरूरत है, आपके ऑर्गन को स्माइल की जरूरत है ना। देन उस 6 और 6 एनर्जी जो है हमारे शरीर के अंदर, और 5 तत्व जो लगातार काम करते रहते हैं, उनके तहत जो ऑर्गन्स हैं उनको स्माइल ब्रेथ देंगे। लंबी गहरी सांस लेना, रोकना और गहराई से छोड़ना विथ अ स्माइल। लंबी गहरी सांस लेना, रोकना और गहरा छोड़ना। ये प्रक्रिया स्माइल के थ्रू, इंटरनल स्माइल के थ्रू अगर आप लोग करते हैं तो आपका स्ट्रेस एंड सामने वाले का स्ट्रेस दोनों रिलीज होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ आपका। देन ये कॉन्शियसनेस आपको खुद के लिए भी रखनी होगी, और पेशेंट जिसको ठीक करना है आपको, उसके लिए भी रखनी होगी, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और अभी हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हैं। अभी विकास जी क्लास लेंगे, विकास सर आपके क्लास लेंगे, और हम लोग और फर्दर डिटेल डीप, है ना, कॉन्शियसनेस, स्माइल कॉन्शियसनेस के थ्रू आज स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे। ओके, देन आउटर स्माइल, देन इनर स्माइल। Always continue with your inner smile. Then smile thank you and smile namaste. Smile morning. Smile. Smile. टुडे इमोशंस क्लास, और इमोशंस क्लास में स्माइल का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोग जितना देर अभी भी क्लास किए, भैया जी ने आप सभी लोगों को गाइड किया, तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि ओनली टोटल जितने भी हमारे पास इमोशंस हैं उनके एक ही पॉजिटिव इमोशंस है, वो स्माइल। और कभी कभी काल्पनिक करते करते ओरिजिनल भी हो जाता है, कब पता नहीं चलता है कब ओरिजिनल हो गया। जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक स्टोरी सुनाई थी काफ़ी दिन पहले, शायद वो भी इमोशंस का क्लास था, और मैंने वो स्टोरी सुनाई थी, कुछ नए लोग होंगे तो मैं वो छोटा सा 1 मिनट का वो स्टोरी है, मैं आप लोगों को बता दूं स्माइल का। तो ये इमोशंस का क्लास है, वो कॉन्शसनेस का क्लास है ना। वरना लोग सोचेंगे कि क्या हंसने से रोग ठीक हो जाएगा, तो रोज कितना लोग पार्क में, मैं तो ऐसे ही खूब हंसता रहता है ना। देखिए बहुत सारे लोग भी हंस भी रहे हैं, ऐसे भी हंसते रहते हैं, कभी कभी बिना मतलब के भी हंसते रहते हैं, हंसना चाहिए। तो स्माइल, कभी कभी काल्पनिक स्माइल, जो आर्टिफिशियल स्माइल भी आपको रियल स्माइल का जो रस है वो चखा देता है, तो रहना चाहिए स्माइलिंग में। अच्छी बात है कि अगर आपके वॉइस इज नॉट विजिबल, वीडियो इज नॉट विजुअल, ओके, विजुअल नॉट विजिबल, मैं नहीं दिख रहा हूँ, अभी दिख रहा हूँ क्या? ओके, अभी दिख रहा है ना? ओके ओके, हो सकता है कुछ नेटवर्क का, आप जिनको नहीं दिख रहा है ना, वो वीडियो पे मेरे जा करके पिन वीडियो कर दीजिएगा तो दिखाई देना लोग स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी कभी आर्टिफिशियल स्माइल भी रियल स्माइल में तब्दील कर देता है। उसी तरह से हम जब बैड इमोशंस में काफी दिनों तक रह जाते हैं
जब हम उसी तरह से बैड इमोशंस में काफ़ी दिनों तक रह जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे बॉडी में पड़ जाता है। आपको लगता नहीं है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, इससे मेरे ऑर्गन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं चिंता करता हूँ, मैं एंजाइटी में रहता हूँ, तो मेरे ऑर्गन्स पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और एक दिन ऐसा होता है कि पड़ जाता है। उसी तरह से स्माइल का भी कभी-कभी जब हो सकता है, आर्टिफिशियल स्माइल का इफ़ेक्ट थोड़ा लेट से आएगा, बट आप जब कॉन्शियस होंगे इस स्माइल के प्रति तो आपका इफ़ेक्ट तुरंत आएगा। जैसा कि ये स्माइल मेडिटेशन चलता है, तुरंत से चल जाता है। उसका इफ़ेक्ट तुरंत से आपके ऊपर। 1 मिनट, थोड़ा-सा एक कॉल आ रहा था, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट कॉल है। 1 मिनट। ओके, सॉरी, आप लोगों को इंतज़ार करवाया। इमोशंस की बात कर रहे थे हम लोग, आर्टिफिशियल इमोशंस, और उसके एक छोटी सी स्टोरी मुझे बतानी थी आप सभी को, है ना? तो काफ़ी दिन, 1 डेढ़ महीना 2 महीना पहले की बात है, 2 ढाई महीना पहले, कि मैं एक यूट्यूब पे ऐसे ही या फेसबुक पे देख रहा था। मैंने अपने वाल पे शेयर भी किया था। काफ़ी लोग, आप लोगों ने सुना भी, मैंने सुनाया भी था कि जो हमारे सीरियल जो चलता है, सीरियल में जो कृष्ण भगवान का जो रोल किए थे जो व्यक्ति, उनका एक इंटरव्यू था, किसी कहीं पे बड़ा सा प्रोग्राम था, वहाँ पे इंटरव्यू था उनका, तो वो चल रहा था। तो उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी लोगों से पूछा, अपने प्रोड्यूसर से पूछा, डायरेक्टर से पूछा कि ये जो जितने भी गॉड लोग हैं, वो स्माइल क्यों करते रहते हैं, है ना? उनका पिक्चर हमेशा स्माइली क्यों बना हुआ होता है, या फिर जो उनके कैरेक्टर में होता है वो क्यों स्माइलिंग दिया जाता है ना? तो सभी लोगों ने उनको संतोषजनक बोला कि ये ऐसे ही चला आ रहा है, स्माइलिंग ही बनता है, स्माइलिंग फेस दिखने में अच्छा लगता है। अलग अलग तरह का आंसर मिला, बट उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए उस स्माइल से, उस आंसर से। तो वो ऐसे ही चलता रहा, और जब उनका कैरेक्टर काफ़ी दिनों तक उस कैरेक्टर में रहे वो, है ना? जब उनका कंप्लीट हो गया सब कुछ, सारा सीरियल, सारे ये जो है कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने बताया कि मैं अब मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कैरेक्टर पूरा कर चुके थे। स्माइल का आर्टिफिशियल कैरेक्टर था उनका। उन्होंने बताया कि मुझे इसका स्माइल का रस जो है, आप मेरे वाल पे देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा उनको वीडियो, बहुत ही अच्छे से बताया उन्होंने कि स्माइल का रस के बारे में कोई दूसरा आदमी आपको नहीं बता सकता। आप उसका रस को खुद से एंजॉय कर सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं। तो आप स्माइल में रहना स्टार्ट कर दीजिए, और आप उसके उसका जो बेनिफिट्स है वो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद को पता चल जाएगा खुद। तो सोच लीजिए, जब वो आर्टिफिशियल स्माइल में इतना
उसमें कोई कॉन्शसनेस नहीं था। लेकिन आज आप लोगों को प्रोफेसर पागदेव सर ने वो कॉन्शसनेस दिया है। क्यों? आज से आप उस कॉन्शसनेस से कलर लगाएंगे, उस कॉन्शसनेस से मैग्नेट लगाएंगे, तो समझ लीजिए कितना इफेक्ट होगा, कितना पावर। बिना कॉन्शसनेस के वो सिर्फ उसको कैरेक्टर में था कि स्माइल करना है और लंबे समय तक स्माइल किया, तो उसको फील हुआ वाओ, इसका जो आनंद है, इसका जो बेनिफिट है, वो सोच भी नहीं सकता आदमी, अचीव भी नहीं कर सकता कितना कीमती है, कितना पावरफुल है। तो आप सोच लीजिए, जब आप इसको कॉन्शस से आप प्रोफेसर पागदेव सर ने इतनी मोटी बुक लिखी है स्माइल वर्ल्ड पे, इतनी मोटी बुक स्माइल वर्ल्ड पे, है ना, लगभग 3000 का बुक आता है। उस बुक का नाम है स्माइल वर्ल्ड। प्रोफेसर पागदेव सर का लास्ट बुक है, प्रोफेसर पागदेव सर का 6 की टाइवर्जन के बाद भी आया हुआ स्माइल वर्ल्ड। तो समझ लीजिए स्माइल के बारे में कितना लेक्चर हो सकता है, बहुत। अगर 10 दिन भी 20 दिन भी अगर लगातार क्लासेस हो तो खत्म नहीं होगा स्माइल के बारे में। इसलिए थोड़ा इसलिए हम लोग रोज चलाते रहते हैं। अपने ट्रैवलिंग के भी क्लास में चलाते हैं, 6 की के भी क्लास में चलाते हैं, और टीसीएम के भी क्लास में स्माइल क्लासेस चलता है। तो स्माइल सबसे इंपॉर्टेंट है, और आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास का आज पार्ट आप लोग हैं। अगर आप चाहें, जैसा कि हम लोग सुनते आते हैं, बोलते रहते हैं सारा बीमारी का जड़ है क्या, बहुत ही सोचते रहते हैं, घर में से गांव से ही सुनते आ रहे हैं, हमेशा सुनते आते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो सुनने को मिला कि नहीं मिला है ना। चिंता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्सा से आदमी, गुस्से में आदमी अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, कुछ भी कर सकता है ना, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इमोशन बोलते जरूर हैं हम लोग, लेकिन उसको प्रोफेसर पागदेव सर ने उसको प्रैक्टिकली उसको पॉइंट्स पे बनाया और लाने का काम किया, जो कि आज अगर आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यदि आप थायराइड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यदि आप ब्लड प्रेशर का किसी को बोल दीजिए किसी डॉक्टर के पास हम डायबिटीज को ठीक कर देंगे, बोलेगा अच्छा पैसा लेने के चक्कर में है, पेशेंट को चाहिए लगता है। डायबिटीज ठीक होता है कहीं? डायबिटीज ठीक नहीं होता है ना। सीधे बोलेंगे डायबिटीज, सही बात है, डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता है। अगर डायबिटीज को प्रेशर देते रह जाएंगे, डायबिटीज ठीक नहीं होगा। आपको क्या ठीक करना पड़ेगा? डायबिटीज एक इफेक्ट है ना। क्या है? डायबिटीज एक इफेक्ट है। हमें उसके काउज को पकड़ना होगा। क्यों डायबिटीज आया, क्यों थायराइड आया, क्यों ब्लड प्रेशर आया, है ना, ये सब काउज को पकड़ना पड़ेगा कि क्यों आ रहा है। क्या आपका कोई इमोशन इम्बैलेंस है, आपका कोई इमोशंस जो है, बैड इमोशन आपके ऊपर हावी है, तो आप उस इमोशंस का ट्रीटमेंट करिए। उस इमोशंस को आप ठीक कर दिए, तो जब काउज को ठीक कर देंगे तो इफेक्ट कहाँ से रहेगा? वो डायबिटीज ठीक होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता ठीक होने से। ब्लड प्रेशर ठीक होना ही है ना। बोला जाता है स्माइल करिएगा तो आपका ब्लड प्रेशर ऐसे ही 10 पॉइंट लो हो जाता है। अगर आप स्माइल में रहते हैं, अच्छा स्माइल कर लेते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, थायराइड ठीक हो जाता है। और प्रैक्टिकली है, आप इसको आजमा सकते हैं और अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति हैं जो करते हैं ट्रीटमेंट डायबिटीज का, ठीक तो हो जाता है, बट तो सर वापस आ जाता है। डायबिटीज का करते हैं तो ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर करते हैं फिर वापस। लेकिन यदि आप इस इमोशंस लेवल पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, तो आपका वापस आने का जो टेंडेंसी है ना, वो भी करना है, बट इमोशंस को फर्स्टली लेना है, उसके इमोशंस को पहले बैलेंस करना है, चाहे वो जैसे भी करे, चाहे आपके पॉइंट से हो, चाहे वो अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार करके करे, है ना, तो जाकर के वो काम करेगा। तो आज हम लोग बहुत ही क्लास हम लोग का लंबा चल जाता है और मेन पॉइंट पे हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं कभी कभी, है ना। तो लेकिन क्या पॉइंट 5-6 होंगे, लेकिन वो 6 डॉट इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्शसनेस इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्शसनेस इंपॉर्टेंट है कि कितना पावरफुल टूल है ये इमोशंस को ठीक करना, अपने बैड इमोशंस को ठीक करना, है ना। तो इमोशंस को ठीक करना, अभी हम लोग कुछ शेयर स्क्रीन के जरिए आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा इमोशंस हमारे कौन से ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट पड़ता है। विजिबल है ना पिक्चर? ओके। आपको दिख रहा होगा, एंगर हमारे लीवर को, गॉल ब्लैडर को वीक करता है ना। यहाँ पे हो सकता है कुछ, अगर आप लिख रहे हो तो आप लिख सकते हैं, एक सिर्फ यहाँ पे लीवर लिखा हुआ है ना। आप गॉल ब्लैडर रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप एंगर में रहते हैं, अगर आप काफी दिनों से एंगर में रहते हैं, तो आपका हो सकता है कि लीवर कमजोर हो रहा हो, कमजोर हो गया हो, आपका गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए
है ना। आपको अगर किन्हीं कोई व्यक्ति को ट्रीटमेंट करने जाते हैं, लीवर का ट्रीटमेंट करने जाते हैं, तो पहले उनका डायग्नोसिस करिए। क्या उनके फैमिली से, उनसे मत पूछिए, वो नहीं बता पाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारा इमोशन जो होता है वो उसको नहीं पता होता है, पेशेंट को नहीं पता होता है, उसके जो गार्जियन होते हैं, जो उनके घर में व्यक्ति होते हैं, अब वो बता पाते हैं कि इनका इमोशंस कैसा है। जी मत पूछिए, तो बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसे बात आपके सामने तो बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, बट इनको इतना गुस्सा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते, हमेशा गुस्सा। तो हर स्माइलिंग पर्सन जरूरी नहीं है कि स्माइलिंग ही हो, उसको गुस्सा भी आता होगा। जैसे मैं अभी स्माइल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा स्माइलिंग रहता हूँ, मुझे भी गुस्सा आता होगा, है ना। तो एंगर से हमारे लीवर एंड गॉल ब्लैडर पे इफेक्ट पड़ता है। जो कोई व्यक्ति अगर लीवर से संबंधित आपके पास आया है, तो उसको एंगर सिलेक्शन का भी प्रोटोकॉल आप अगर रहता है तो, है ना। एंगर अगर लगता है, एंगर भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक यांग एंगर हो सकता है और एक इन एंगर हो सकता है, उसकी भी बात करेंगे हम लोग, है ना। हमारा जो ग्रीफ वीकनेस, यहाँ पे ग्रीफ पे जगह पे आप सैडनेस भी लिख सकते हैं, सैडनेस, है ना, दुखी, डिप्रेशन। यदि आप दुखी रहते हैं, हमेशा क्राइम करते रहते हैं, या फिर डिप्रेशन में रहते हैं, तो आपका जो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है। ये पिक्चर में कुछ इम्बैलेंस है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। सैडनेस एनर्जी में यदि आप रहते हैं, तो आपका लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है ना। सैडनेस एनर्जी, सैडनेस में रहते हैं। यदि आप एंजाइटी में रहते हैं, है ना, वॉरी में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो आपको स्टोमिक का प्रॉब्लम हो सकता है, स्प्लीन का प्रॉब्लम हो सकता है ना, डायबिटीज हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है ना। आपको जितना भी हार्मोनल प्रॉब्लम होता है वो एंजाइटी में पहुंचने, जैसे ही हम एंजाइटी में होते हैं, तो हमारे बॉडी में उस तरह का हार्मोन्स का सेक्रेशन होने लगता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम कैल्शियम के लिए दूध का सेवन करते हैं, बहुत सारा चीज, फल फ्रूट्स लेते हैं, है ना। और जिस तरह का हमें विटामिन का जरूरत होता है, उस तरह का भोजन हम लेते हैं। उसी तरह से जिस तरह का इमोशंस हमारे बॉडी में होता है, जिस तरह के इमोशंस में हम सफर कर रहे होते हैं, वैसा ही हार्मोन्स हमारे बॉडी में सेक्रेट करते रहता है, सेक्रेशन होते रहता है। तो आपको देखना है कि आप किस इमोशंस के साथ आप सफर कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन में कॉन्ट्रैक्शन, एमएनडी का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, हार्ट में ब्लॉकेज स्टार्ट हो सकता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है ना। अगर आप स्ट्रेस में लंबे समय तक रहते हैं, तो आपको थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन रिलेटेड इशू हो सकता है, आपको डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के भी प्रॉब्लम, जैसे थायराइड, है ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन सब प्रॉब्लम को, ये सब प्रॉब्लम, इंसोम्निया, ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है ना। फियर, फियर हमारे किडनी पे इफेक्ट करता है। फियर जो हमेशा डरते रहते हैं, हर चीज से डरा हुआ फील करते हैं, आपके पास इलाज कराने भी आए हैं तो डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि कहीं दबाएंगे तो कुछ साइड इफेक्ट ना हो जाए। वो पॉजिटिव के टेंशन में नहीं है, वो पॉजिटिव चीज नहीं देखते, हमेशा नेगेटिव कि हाँ मेरा ये खराब हो जाएगा, मेरा ये दबाएंगे तो मेरा ये किडनी खराब हो जाएगा, मेरा लीवर खराब हो जाएगा, मेरा स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बातचीत करते करते पता चलेगा कि अच्छा ये व्यक्ति जो है, वो उनको फियर बहुत ज्यादा, निडल से बहुत ज्यादा डर लगता है ना। मैग्नेट लगा रहे तो अच्छा कुछ तो नहीं हो जाएगा इससे, मतलब लगाने आए हैं और वो अजीब तरह से वो ये करेंगे, फियर में रहेंगे, हर चीज से फियर में उनके पास है। फियर सब, ये जितने भी इमोशंस मैंने बताए वो सभी के पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी इमोशंस बैड इमोशंस है, मैं किसी इमोशंस को बैड इमोशंस नहीं बोलता हूँ। आपके पास फियर भी होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन भी ग्रुप में है ना, उन सब का आंसर हम लोग लेंगे, बट कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ। जैसा कि एक क्वेश्चन दिख रहा है कि सर बीमारी की वजह से इमोशंस होता है या इमोशंस की वजह से बीमारी होती है ना। तो दोनों करेक्ट है, बिल्कुल, बीमारी की वजह से भी इमोशंस इम्बैलेंस होता है और इमोशंस की वजह से भी बीमारी होता है। लेकिन जो बीमारी, जो पहला बीमारी था आपका, जैसे जैसे देखिए, अगर आप स्ट्रेस में थे ना, आप बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा काम का टेंशन रहता है, उसके कारण आपको डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया है ना।
अब थायराइड हो गया, शुगर हो गया, अब उस बीमारी का क्या हो गया, अब आपके पास एंजाइटी हो गया, चिंतन हो गया, वो पता नहीं क्या इसके कारण परेशान हो गए, अब उसके कारण भी स्ट्रेस आता है। तो पहला भी काउज, एक तो काउज हमारा बना जिसके कारण एक सिंपल सी बीमारी हुई, और उस सिंपल सी बीमारी का आपको फिर से दोबारा स्ट्रेस हो गया कि अच्छा हमको तो अब ये हो गया, अब उस बीमारी के बारे में आप चिंतन कर रहे हैं, एंजाइटी में हैं आप सैडनेस एनर्जी आपके ऊपर हावी हो गया। लेकिन जो पहली बीमारी जो आपके पास आई है, जिसको आप फर्स्ट प्रॉब्लम बोल रहे हैं, उस बीमारी से पहले भी डायग्नोसिस करिए कि क्या आपका कोई इमोशंस इम्बैलेंस था, जरूर होगा, तभी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। लेकिन एक इमोशंस इम्बैलेंस के कारण बीमारी हुआ, फिर बीमारी के कारण फिर दोबारा, तो मल्टीपल, जब क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाता है तो मल्टीपल इमोशंस इसलिए देखने को मिलता है। व्यक्ति को गुस्सा भी है, एंजाइटी भी है, सैडनेस एनर्जी भी उसके ऊपर हावी है, बहुत सारे इमोशंस। तो पहले से स्टार्टिंग से क्या था, बीमार जो हुए, जो लीवर प्रॉब्लम हुआ, उससे पहले क्या था, लीवर प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद अब सैडनेस एनर्जी आ गई उनके अंदर, है ना। लेकिन लीवर में प्रॉब्लम होने से पहले कैसे थे, उससे पहले क्या कौन सा इमोशंस बैलेंस था, हमें उस इमोशंस का ट्रीटमेंट करना चाहिए फर्स्ट, देन हम इस पे ट्रीटमेंट, इसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऑर्गन्स हैं जिनका इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है ना, और हम बीमार होते हैं, हमारे ऑर्गन्स भी बीमार होते हैं। और जब हम स्माइलिंग होते हैं, हमारा स्माइल भी आप देख सकते हैं कितने तरह का स्माइल होता है। एक सोल स्माइल होता है, जो मेन स्माइल होता है, स्पिरिचुअल अनकंडीशनल स्माइल होता है। ये अनकंडीशनल स्माइल है,